तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं एडवोकेट एक्ट का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 2 इसके नहीं देखे तो उसको जाकर आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, जो आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। इस एक्ट के हम इम्पोर्टेंट सेक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सेक्शन 32, विशिष्ट मामलों में उपस्थित होने की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति। ये किस में दे रखा है? सेक्शन 32 में। सेक्शन 33 में क्या दे रखा है? केवल अधिवक्ता ही प्रैक्टिस करने के हकदार हैं। ये सेक्शन 33 में दे रखा है। सेक्शन 34 में दे रखा है उच्च न्यायालयों की नियम बनाने की शक्ति। उच्च न्यायालय उन शर्तों को निर्धारित करते हुए नियम बना सकता है जिनके अधीन एक वकील को उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों में प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाएगी। सेक्शन नंबर 35 क्या कह रहा है? कदाचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड। राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति संबंधित अधिवक्ता और महाअधिवक्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद निम्नलिखित में से कोई भी आदेश दे सकती है, अर्थात शिकायत को खारिज कर देगा या जहां कार्यवाही राज्य बार काउंसिल के कहने पर शुरू की गई थी, निर्देश देगा कि कार्यवाही दायर की जाए। बी है वकील को डांटना। सी है वकील को ऐसी अवधि के लिए प्रैक्टिस से निलंबित कर सकता है जो वह उचित समझे। डी नंबर है अधिवक्ताओं की राज्य सूची से अधिवक्ता का नाम हटा दें। जहां एक वकील को प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया जाता है, उसे निलंबित की अवधि के दौरान भारत में किसी भी अदालत में या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष प्रैक्टिस करने से रोक दिया जाएगा। मतलब अगर कोई वकील को एक बार किसी अदालत से निलंबित कर दिया गया है, किसी बार काउंसिल से, तो वो किसी स्टेट से कर दिया गया, ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट में जाकर प्रैक्टिस करने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा दे रखा है कदाचार के लिए अधिवक्ताओं को दंड, सेक्शन 35 पे। सेक्शन 36 क्या कह रहा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक शक्तियाँ, सेक्शन 36 में दे रखा है। सेक्शन 37 क्या कह रहा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील के लिए 37 सेक्शन है। सेक्शन 38 क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय में अपील। सेक्शन 38 कह रहा है उच्चतम न्यायालय में अपील। सेक्शन 41 क्या कह रहा है? अधिवक्ताओं की सूची में परिवर्तन। जहां इस अध्याय के तहत किसी वकील को फटकारने या निलंबन करने का आदेश दिया जाता है, वहां सजा का रिकॉर्ड उसके नाम के सामने दर्ज किया जाएगा। सेक्शन नंबर 42 कह रहा है अनुशासन समिति की शक्तियाँ। अनुशासन समिति जो बनाई जाती है उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, ये सेक्शन 42 कह रहा है। सेक्शन 43 क्या कह रहा है? अनुशासनात्मक समिति के समक्ष कार्यवाही की लागत। ए सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासनात्मक समिति के आदेश के मामले में। बी उच्च न्यायालय की राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति के आदेश के मामले में। सेक्शन नंबर 45 कह रहा है अदालतों में और अन्य प्राधिकारियों के समक्ष अवैध रूप से प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों के लिए दंड। जिनकी एबिलिटी भी नहीं है, वो भी अवैध रूप से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। कोई व्यक्ति जो किसी अदालत में या किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष प्रैक्टिस करता है जिसके समक्ष वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रैक्टिस करने का हकदार नहीं है, दंडनीय होगा। एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर आपकी एबिलिटी है, आपके पास डिग्री है, आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, तभी आप प्रैक्टिस करने जाएं, अदरवाइज ये दंडनीय अपराध है। ये सेक्शन 45 में दे रखा है। सेक्शन 49 में क्या दे रखा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया की नियम बनाने की सामान्य शक्ति। सेक्शन 52, सेक्शन 52 में क्या दे रखा है? बचत इस अधिनियम की कोई भी बात संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत नियम बनाने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। उन शर्तों को निर्धारित करने के लिए जिनके अधीन एक वरिष्ठ अधिवक्ता उस न्यायालय में प्रैक्टिस करने का हकदार होगा। बी उन व्यक्तियों का निर्धारण करने के लिए जो उस न्यायालय में कार्य या पैरवी करने के हकदार होंगे। सेक्शन 57 क्या कह रहा है?
बार काउंसिल के गठन तक नियम बनाने की शक्ति। जब तक इस अधिनियम के तहत बार काउंसिल का गठन नहीं किया जाता तब तक इस अधिनियम के तहत नियम बनाने की बार काउंसिल की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ए है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, बी है राज्य बार काउंसिल के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा। सेक्शन 58 क्या दे रखा है? संक्रमणकालीन अवधि के दौरान विशेष प्रावधान सेक्शन 58 में दे रखा है। सेक्शन 59 में क्या दे रखा है? कठिनाइयों का निवारण। यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हैं, विशेष रूप से इस अधिनियम द्वारा निरस्त किए गए अधिनियमों में इस अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन के संबंध में केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कर सकती है। ऐसे प्रावधान करें जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से असंगत ना हो, जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको इसके पार्ट 2 देखना तो यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही है, उसको आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टाइम इज़ मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम।